कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में अशोक गहलोत जी को बनाने की बात चल रही है कि उनको बनाया जाए, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, ये सही डिसीजन है अशोक गहलोत राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनने चाहिए? हमारा तो ये कहना राहुल जी अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कौन प्रदेश का अध्यक्ष बने, कौन मंत्री बने, किसको एमएलए का टिकट दिया जाए, ये निर्णय तो हमारी पार्टी हाईकमान करती है। तो हाईकमान ही निर्णय करिए, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे संकट के समय में तो कांग्रेस कतई नहीं छोड़ना चाहिए, कांग्रेस का साथ देना चाहिए। संकट के समय जिन लोगों ने भी कांग्रेस छोड़ी है वो खुद भी दुख पा रहे हैं और कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा रही है। बात सही है। गौ माता की नाम से तो ये सत्ता में आए, गौ माता के नाम से वोट मांगते हैं और गौ माता को राष्ट्रीय आपदा भी ये घोषित नहीं करना चाहते, तो इनके कहने में और कथनी में बहुत अंतर है। हमारे साथ राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी जी जसमें आए। आज ग्रामीण जो खेलों की शुभारंभ हुआ है उसमें उन्होंने शुभारंभ किया है। आप इनसे पूछेंगे किस तरह की स्थितियां हैं, कांग्रेस की क्या हालात हैं और किस तरह की जो लंबी बीमारी है, ऐसे कई सवाल जो इनसे हम बात करेंगे। हेमाराम, स्वागत है आपका। किसी ने भी इस प्रकार से आज से पहले खेलों के महत्व को नहीं समझा। राजस्थान पूरे देश में एक पहला राज्य जिसने इस प्रकार के खेलों का आयोजन की शुरुआत की। खेलों का अपना महत्व है, इस वजह से ये खेल बहुत ज़रूरी है। खेल से ही ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रतिभा है वो उनमें है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का, तो उनको एक अवसर मिलेगा। ये जो खास करके खेल का है, उसके साथ साथ जो लंबी बीमारी चल रही है, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कई बैठकें ली, मंत्रिमंडल की बैठकें ली, मंत्रिपरिषद की भी ली और वीसी के जरिए भी कई बैठकें ली। वार्ड 1 से लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को वीसी से जोड़ा, पशुपालकों को, गौशालाओं के संचालकों को, सारी जानकारी मुख्यमंत्री तक को है और मुख्यमंत्री इसके लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। गायों के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने जो पहले 6 महीने अनुदान दिया जाता था उसको बढ़ा करके 9 रुपये कर दिया, और जो छोटा पशु और बड़े पशु का है वो भी बढ़ा करके 20 रुपये और 40 रुपये कर दिया। लेकिन केंद्र जो है राष्ट्रीय आपदा को घोषित नहीं कर रहा है, इसके बारे में लगातार मांग भी हो रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा है, प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। ये उस पर हम दबाव डालेंगे मोदी जी पर कि गौ माता की नाम से तो ये सत्ता में आए, गौ माता के नाम से वोट मांगते हैं और गौ माता को राष्ट्रीय आपदा भी ये घोषित नहीं करना चाहते, तो इनके कहने में और कथनी में बहुत अंतर है। तो इसलिए हमारी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने उनको चिट्ठी लिख दी है, अब वो घोषित करते हैं या नहीं करते हैं, महंगाई उनके चरित्र का पता लगता है। महंगाई को लेकर बहुत बड़ा एक राष्ट्रव्यापी रैली दिल्ली में आयोजित हो रही है, उसकी क्या तैयारी चल रही है? कितना आपको लगता है कि कांग्रेस किस तरह एक है और वहाँ पर कितने लोग पहुँच जाएंगे? महंगाई के बारे में आप देख रहे हो, हमारे समय में जब मनमोहन सिंह जी सरकार थी उस समय आम चीज़ के क्या भाव थे, चाहे गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, कोई भी चीज़ के भाव आप देख लो। अब देख लो कितनी महंगाई बढ़ती है। जो खाने की चीज़ें हैं उन्होंने उसके ऊपर इसके ऊपर जीएसटी लगा दी, आटे के ऊपर जीएसटी लगा दी। तो आप देखो जो भी खाने की चीज़ें हैं, तो आम आदमी इस महंगाई से बहुत त्रस्त है। अब इस महंगाई की बात है वो प्रधानमंत्री के ध्यान में लाने की बात है। कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं पीछे नहीं रहेगी। आम आदमी जब त्रस्त है तो उसके साथ खड़ी रहेगी। और पूर्व में भी जब भी आम जनता पर, आम आदमी पर संकट आया है तो कांग्रेस हमेशा उसके साथ में खड़ी रही है। बेरोजगारी की भी बात है तो भयंकर बेरोजगारी है यार, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये तो ठीक है, मनरेगा जैसी योजना मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी ने चला दी तो उससे थोड़ा बहुत लोगों को बचा हुआ। या खाद्य सुरक्षा जिसमें गेहूँ जो है वो 1 रुपये 2 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, तो आज थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है, बाकी हालात बहुत बिगड़ जाए। लेकिन रैली कितना सफल रहेगी? आज कांग्रेस में कई जगह इतना अंतरकलह चल रहा है, कई बातें हो रही नहीं, कांग्रेस में कोई अंतरकलह नहीं है। रैली बहुत सफल होगी और बहुत भारी तादाद में लोग यहाँ से पहुँचेंगे। राजस्थान से तो बहुत जाएंगे, सबसे ज़्यादा राजस्थान से जाएंगे, बाकी सभी प्रदेशों से लोग वहाँ आएंगे। आप खुद देखोगे कि ये देश की बहुत बड़ी सफल रैली साबित होगी। कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में अशोक गहलोत जी को बनाने की बात चल रही है कि उनको बनाया जाए, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, ये सही डिसीजन है अशोक गहलोत राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनने चाहिए? हमारा तो ये कहना राहुल जी अध्यक्ष बने। अब राहुल जी अध्यक्ष अगर
नहीं बनना चाहते हैं या नहीं बनते हैं तो फिर ये राहुल जी तय करेंगे किसको अध्यक्ष बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। यदि आपका निजी विचार पूछा जाए तो क्या लगता है, अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मैंने पूरी कहा, मेरा कांग्रेस एक हो जाएगी? मतलब मैंने कहा नहीं, राहुल जी अध्यक्ष बने, हमारा तो अभी तक यही विचार है। अगर राहुल जी अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो उसके बाद मैं राहुल जी को निर्णय लेना। एक सवाल सबसे बड़ा कि यदि अध्यक्ष कांग्रेस के अशोक जी बनते हैं तो राजस्थान में सचिन पायलट को चांस मिलेगा, तो उससे अच्छा राजस्थान को फायदे होगा, कांग्रेस एक होगी। आपका इसके बारे में क्या कमेंट्स है? ये मैंने कहा ना, कौन मुख्यमंत्री बने, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कौन प्रदेश का अध्यक्ष बने, कौन मंत्री बने, किसको एमएलए का टिकट दिया जाए, ये निर्णय तो हमारी पार्टी हाईकमान करती है, तो हाईकमान ही निर्णय करेगी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। एक अंतिम बात, गुलाम नबी आजाद जी ने जो इस प्रकार का निर्णय इस टाइम में उठाए, इसको कितना सही कहा जाए? ये सब जो हो रही है, कांग्रेस के कई लोग और भी जो खिलाफत कर रहे हैं, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है वो भी इसके बारे में, इस नबी साहब का पक्ष लेते हुए खिलाफत कर रहे हैं, तो ये कितना उचित है, क्या है? देखो, इस समय कांग्रेस संकट में है, कांग्रेस सत्ता में नहीं, केंद्र में। सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस निगम है, बाकी राज्यों में भी सत्ता में है। तो ऐसे संकट के समय में तो कांग्रेस को कतई नहीं छोड़ना चाहिए, कांग्रेस का साथ देना चाहिए। संकट के समय जिन लोगों ने भी कांग्रेस छोड़ी है वो खुद भी दुख पा रहे हैं और कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा रही है, बात सही है। और पूर्व में भी जब 77 में कांग्रेस केंद्र में सत्ता से हट गई थी, उस समय हमारे बहुत बड़े बड़े नेता राजस्थान के वो अलग हो गए थे कांग्रेस से, नाथुराम गोविंदा जैसे और भी बहुत, उनके साथ उनकी वजह से हमारे बाड़मेर जिले से भी जो कांग्रेस में उस समय के नेता थे वो अलग हो गए थे। तो अलग हो गए, लेकिन हम लोग तो कांग्रेस के साथ रहे। इंदिरा जी को जब जेल में डाला तो हम भी जेल गए, जेल में रहे, तो नए लोगों को जगह मिल गई। अगर ये जाएंगे तो नए लोग आएंगे, जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, इसका इतिहास है, इसने देश को आज़ादी दिलाई, इसका त्याग और जो तपस्या है कांग्रेस की, उसके मुकाबले इस देश में कोई पार्टी नहीं। इस समय की बात है, सत्ता से हटना भी पड़ता है कई बार। 77 में भी कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी, तो सत्ता से बाहर होना नहीं होना ये तो ये डेमोक्रेसी में प्रक्रिया है, उसके तहत जनता फैसला करती है, लेकिन उससे कोई कांग्रेस कमजोर होने वाली नहीं। लेकिन अभी जो चुनाव है उसमें हर जगह नहीं से साफ हुई, हर जगह यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स का फैसला है, हो सकता है उसमें कहीं टिकट वितरण में थोड़ी बहुत ठीक वितरण नहीं हो, ये भी एक कारण हो सकता है। बाकी एनएसयूआई कई जगह जीती भी, यहाँ जैसलमेर में दोनों कॉलेजों में एनएसयूआई ने परचम फहराया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 ही कॉलेजों में चुनाव, दोनों में एनएसयूआई जीती। तो इसलिए ऐसा तो नहीं है कि एनएसयूआई कहीं जीती नहीं, एनएसयूआई भी जीती है, एबीवीपी जीती है, निर्दलीय भी जीते। निर्दलीय जीते वो कोई एबीवीपी या बीजेपी से उनका भी कोई लेन देन नहीं, तो वो हमारे साथ भी हो सकते हैं। ये थे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हेमाराम जी चौधरी जो बता रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद को इस समय ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था, कुछ भी नाराजगी थी तो दूर कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह एक है, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात है, ये इनका कहना है कि राहुल गांधी या कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा, जो भी होगा उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। लेकिन कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि कांग्रेस हर मायने में हर तरह से एक है, और बाकी संकट छोटे मोटे आते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पूरी तरह एक है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के।